तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट मैनेजर की। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। असिस्टेंट मैनेजर का लिंक जो है एक्टिव हो चुका है। 4 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे, कैसे अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, एग्जाम होगा या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सारी डिटेल्स को अच्छे से पूरा कवर अप करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यहाँ पे रिक्रूटमेंट है स्केल 1 ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जिसमें 110 पोस्ट हैं ऑफिसर्स के लिए। फाइन, टू बी पोस्टेड इन हेड ऑफिस मुंबई एंड विल बी लाइबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर। स्टार्टिंग डेट हो चुकी है 4 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, एंड द लास्ट डेट जो है वो 19 दिसंबर 2024 है। एग्जाम होगा इसमें, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम की डेट भी दे रखी है। 5 जनवरी 2025 को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड यू विल गेट बिफोर 7 डेज, पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ऑनलाइन प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग है फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप और प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करना चाहते हो कि किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न होगा, किस तरीके से आएगा, आप वो भी इसको कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन दिया होता है, आप उसको भी कर सकते हो। कैंडिडेट्स को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें टोटल 110 पोस्ट हैं। फॉर जनरल की 18 है, लीगल की 9 है, HR की। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन भी दे रखी है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है। जैसे जनरल की बात करें तो ग्रेजुएशन 60% होना चाहिए, 55% फॉर SC ST। डिजायरेबल मीन्स अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। फाइन, तो यहाँ पे सबकी अपनी अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन भी दे रखी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी जिस भी पोस्ट के लिए, जिस भी स्ट्रीम के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, उसके लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आप उसको फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे। असेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे। डिजायरेबल ये है, डिजायरेबल मतलब कि अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। असेंशियल स्किल में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए वेल वर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। नेटवर्क के लिए वेल वर्स डीप पैकेट ट्रैकिंग, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए ये है। फाइन, कैंडिडेट को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। वन स्ट्रीम ऑफिसर और चॉइस, आप एक ही स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपल के लिए आप अगर अप्लाई करते हो तो आप जो लास्ट सबमिट एप्लीकेशन सबमिट करोगे उसको ही वैलिड माना जाएगा। एंड फीस अगेंस्ट ऑल अदर एप्लीकेशन विल बी 45। कैंडिडेट मस्ट possess the required qualification with the university or institution 1 November 2024, यानी कि आपके पास आपकी डिग्री और सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए 1 November 2024 तक। इसके बाद अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एनी स्ट्रीम मस्ट possess कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, आपको कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट होने चाहिए। नेशनैलिटी है इंडियन, इंडिया नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। फाइन, रिजर्वेशन दे रखा है यहाँ पे। टोटल वैकेंसीज फॉर अदर देन मेडिकल स्ट्रीम 108 वैकेंसीज इंक्लूडिंग शॉर्टफॉल वैकेंसीज है यहाँ पे, वो आप देख सकते हो। बैकलॉग की वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज फॉर मेडिकल स्ट्रीम 2 वैकेंसीज हैं, ST की 1, EWS की 1, विदाउट रिटर्न एग्जामिनेशन। यहाँ पे विदाउट रिटर्न एग्जामिनेशन है। फाइन, एज के क्राइटेरिया की बात करें, मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है, और एज भी आप जो कैलकुलेट करोगे वो 1 November 2024 तक ही कैलकुलेट करोगे। उसके बाद रिजर्वेशन दिए गए हैं, लाइक जनरल जो आपके SC ST उनको 5, OBC को 3 ईयर्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 ईयर्स, एक सर्विसमैन डिसेबल्ड हैं तो एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंटेड इन द डिफेंस प्लस 3 ईयर्स यानी 8 ईयर्स। उसके बाद विडोज है, ये वुमेन्स, इनको 9 ईयर्स का दे रखा है। एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज इन द पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में उनको 8 ईयर्स का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। फाइन, तो यहाँ पे सारे जो रिजर्वेशन है वो आपको दिए गए। बात करते हैं इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। बेसिक पे आपकी 50,925 है, और आपको सारे अलाउंसेस HRA और DA और CCA जो भी एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं वो दिए जाएंगे। तो जो टोटल आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगी दैट इज 85,000 पर मंथ प्लस अदर बेनिफिट्स, जो पेंशन स्कीम है, न्यूज़पेपर, इंटरनेट अलाउंस, लीव ट्रैवल सब्सिडी, मेडिकल बेनिफिट्स, हाउस फर्निशिंग अलाउंस, हाउस होल्ड हेल्प अलाउंसेज। उसके बाद सोडिक्सो, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, मतलब लॉट्स ऑफ यहाँ पे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे द प्रेजेंट लीज एकोमोडेशन, अगर मुंबई में रहते हो तो आपको 45,000 तक पर मंथ तक आपको एकोमोडेशन की लिमिट भी दे रखी है यहाँ पे। उसके बाद सर्विस की कंडीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर गवर्न्ड बाय ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस इन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम। पोस्ट परमानेंट है एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट अपॉइंटेड विल बी पोस्टेड एट मुंबई ओनली और ट्रांसफर टू एनी प्लेस इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो यहाँ पे आपको अभी ये बोला है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो उनको मुंबई में पोस्टेड मिलेंगी, बाकी आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टेड किया जा सकता है जहाँ पे इनके ऑफिसेस हैं। और ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। परमानेंट जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये एक परमानेंट जॉब है।
आपको कहीं भी मुंबई में और या फिर इंडिया में, और उसको आपको अब्रॉड भी भेजा जा सकता है एज द डीम्ड नेसेसरी, अगर नेसेसरी है तो। हाउएवर जो इनिशियल पोस्टिंग मिलेगी, इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई ओनली। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, तो सिलेक्शन कैंडिडेट फॉर ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट मेडिकल एमबीबीएस के लिए बेस्ड ऑन द शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट होगा। सिर्फ सबके लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा एक्सेप्ट मेडिकल के लिए, ठीक है। मेडिकल की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए अभी देखते हैं क्या होगा, लेकिन उसके अलावा जो है वहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, परफॉर्मेंस होगा, ग्रुप डिस्कशन का इंटरव्यू होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। टोटल मार्क्स फॉर ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू जो है वो टोटल 200 मार्क्स का है। For doctor selection will be made on the basis of performance in 2 level interview only and there will be no return test. तो जो मेडिकल की वैकेंसी है उसमें there will be no return test. You will get selected on the basis of a 2 level interview होगा, ठीक है। 2 level stages पे इंटरव्यू होगा only for the medical जो है डिसेबल्स के लिए। कॉम्पिटेटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन 5 जनवरी 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट में चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स, नीचे सेंटर्स की लिस्ट दी गई है, उसमें ही जाकर आपको एग्जाम देना होगा। फाइन, दीज आर द लिस्ट। यहाँ पे स्टेट से रखें, सिटी, ठीक है। तो आप जहाँ से भी हो आप देख सकते हो कि आपके स्टेट इसमें अंडर है या नहीं है। यहाँ पे फॉर जनरल स्ट्रीम्स कैंडिडेट्स के लिए पार्ट ए पूरा रीजनिंग, पूरा जो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में यहाँ पे एग्जाम का क्राइटेरिया दे रखा है। इंग्लिश है, रीजनिंग है, हायर ऑर्डर रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टोटल 150 क्वेश्चंस है। मैक्सिमम मार्क्स 150 है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 123 है। फॉर स्पेशलिस्ट स्ट्रीम कैंडिडेट अदर देन मेडिकल के लिए, फाइन, स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए भी यहाँ पे एग्जाम दे रखा है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ऑनलाइन टेस्ट 60% है फॉर जनरल ओबीसी और 50% है फॉर एससी एसटी, यानी कि 150 का, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 150 का 60% आपको सिक्योर करना पड़ेगा फॉर फर्दर के लिए, फाइन, और 50% करना पड़ेगा एससी एसटी को। मिनिमम क्वालिफाइंग फॉर ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन जीडी, ऑनलाइन टेस्ट, जीडी एंड इंटरव्यू के लिए सेम है। मतलब आपको सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन जो टेस्ट होगा वो क्लियर करना पड़ेगा, और पूरा जो है ओवरऑल, यानी कि आपका ऑनलाइन टेस्ट, जीडी और इंटरव्यू तीनों मिला के आपका 60% होना चाहिए, और ये तीनों जो एग्जाम है उसका वेटेज 200 का है। फाइन, कैंडिडेट हैज टू सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्टेटेड अबव ईच स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, दैट इज ऑनलाइन टेस्ट, जीडी एंड इंटरव्यू सेपरेटली। फाइन, आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना पड़ेगा। The part B and part C of the examination shall be common for all the candidates of all the stream. There will be no penalty for marks in objective test by the for each wrong answer 1/4 of the marks assigned to the questions will be deducted. It means कि यहाँ पे 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होगा, बाइलिंगुअल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लैंग्वेज सूटेबल होती है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट विल बी कंडक्टेड इंग्लिश थ्रू ऑनलाइन मोड ही होगा, मतलब जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड ही कंडक्ट किया जाएगा। टोटल टेस्ट टाइमिंग 150 मिनट्स है, 30 मिनट्स फॉर पार्ट ए ऑब्जेक्टिव, 60 मिनट्स फॉर पार्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड 60 मिनट्स फॉर पार्ट सी डिस्क्रिप्टिव के लिए। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल मार्क्स स्कोर्ड इन द ऑब्जेक्टिव एंड द डिस्क्रिप्टिव सेक्शन टेकन टुगेदर अगेंस्ट फुल मार्क्स, यानी कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ओवरऑल जो आप मार्क्स स्कोर करोगे ऑनलाइन टेस्ट में, ठीक है, कैंडिडेट उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए, जो आप मार्क्स स्कोर करोगे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों में मिला के। फाइन, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है यहाँ पे, दोनों में ओवरऑल आप कितना स्कोर करते हो 150 से, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे जीडी और इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। प्लीज नोट दैट कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विदाउट डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास कॉल लेटर नहीं है, ठीक है, फोटो आईडी प्रूफ नहीं है ओरिजिनल, उसके बाद फोटो कॉपी ऑफ द अबव फोटो आईडी प्रूफ, तो ये तीनों चीजें चाहिए जब आप एग्जाम देने जाओगे। तो उसके बाद आइडेंटिफाई जो वेरिफिकेशन होता है उसमें आप अपना आधार कार्ड ले सकते हो, पैन कार्ड ले सकते हो, वोटर आईडी कार्ड ले सकते हो, बट आपका ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड वैलिड नहीं होता, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग लेट तो भी आपको एग्जाम में नहीं देने दिया जाएगा, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, तो आपको टाइमली वहाँ पे पहुँचना है। इंटरव्यू के लिए तो जो कैंडिडेट्स एग्जाम कंडक्ट जो एग्जाम को क्वालिफाई जो कर पाएंगे, उसके बाद उनको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसका कॉल लेटर आपके ईमेल, जो आप ईमेल फिल करोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जीडी एंड इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा एट सिलेक्टेड सेंटर्स, कुछ सिलेक्टेड सेंटर्स होंगे वहीं पे होगा। सेंटर्स का एड्रेस एंड वेन्यू, डेट एंड इंटरव्यू विल बी इन्फॉर्म टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इन द कॉल लेटर। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर जीडी एंड इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट, ठीक है। एग्जाम जो होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट, उसकी जो लिस्ट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हो। फाइन, हाउएवर द कॉर्पोरेशन, बाकी ऐसा कुछ नहीं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के लिए क्या क्या चाहिए, वैलिड इंटरव्यू का कॉल लेटर चाहिए, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे,
डेट ऑफ बर्थ के लिए आप अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट जहाँ पे मेंशन हो, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इधर इट कैन बी योर वोटर आईडी और आधार आईडी और वट एवर यू हैव। मार्कशीट्स होनी चाहिए आपके पास पूरी ओरिजिनल, और आपका रिजल्ट जो है 1 November 2024 से पहले आ जाना चाहिए। इसके बाद का है तो आप अप्लाई भी नहीं करें क्योंकि आपको रिजेक्ट कर देंगे। फाइन। अगर सीजीपी और ओजीपी अवार्ड किया गया है तो कैंडिडेट विल गो टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इंटर alia स्टेटिंग द नॉर्म्स ऑफ द यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग कन्वर्जेशन ऑफ ग्रेड्स इनटू परसेंटेज। कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एससी ओबीसी कैंडिडेट इज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग अथॉरिटीज। यहाँ पे मेंशन किया है कास्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और वो इनमें से किसी भी अथॉरिटी से साइंड होना चाहिए। आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या फिर चीफ रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। In so far as the scheduled tribe community of Tamil Nadu is concerned, the certificate given by the revenue divisional officer instead of तहसीलदार would only be accepted. तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और उनमें से इनमें से किसी का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से किसी का नहीं है तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो मान्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपके पास सच कैंडिडेट शुड हैव टू, यहाँ पे ये कि कैंडिडेट seeking reservation as OBC are required to submit the certification regarding his or her OBC status and non-creamy layer status issued by an authority mentioned in DOPT. फाइन। सर्टिफिकेट यहाँ पे ये होना चाहिए अगर आप ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर से हो तो। सच कैंडिडेट वुड आल्सो सबमिट अ डिक्लेरेशन इन एडिशन टू सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द दिस। ये एक फॉर्मेट है जिस जो कैंडिडेट ओबीसी हैं और नॉन क्रीमी लेयर है उनको इस फॉर्मेट में एक ये डिक्लेरेशन चाहिए होगा और उस पर अथॉरिटी के साइन चाहिए होंगे। कास्ट नेम मेंशन इन द सर्टिफिकेट शुड टैली लेटर बाय लेटर विद सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट नोटिफिकेशन। फाइन। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। ईडब्ल्यूएस के बारे में दिया गया है उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पे ये भी बताया कि ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स पे किसके सिग्नेचर्स होने चाहिए। इनकम एसेट सर्टिफिकेट्स ये सारी डिसीजन। उसके बाद प्रोविजन पीरियड की बात कर लें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट मेडिकली अगर फाउंड फिट होते हैं तो अपॉइंट किया जाएगा एज ए असिस्टेंट मैनेजर ऑन अ प्रोविजन पीरियड ऑफ 1 year का प्रोविजन पीरियड होगा विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू 1 more year। द कॉर्पोरेशन इज द राइट टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ अ कैंडिडेट अगर आप मिसगाइडेड या अनसुटेबल पाए जाते हो तो। During the provision period, officers would be required to pass on the non-life licensed examination conducted by the Insurance Institute of only India. Only after passing said examination, the officer will be eligible for the confirmation of his service in the corporation. यानी कि जब आप provision period complete कर लोगे तो उसके बाद जो एग्जाम होगा इनका इंटरनल एग्जाम होता है, उस जब आप उसे क्लियर कर लोगे उसी के बाद आप जो है एलिजिबल हो पाओगे, आपकी सर्विस जो है वो कंफर्म हो पाएगी इन द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। अगर आप उस एग्जाम में फेल हो जाते हो विद इन द एक्सटेंड प्रोविजन पीरियड विल रेंडर टू द ऑफिसर लाइबल टू बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस। यहाँ पे आपको कुछ गारंटी बॉन्ड भी फिल करना पड़ेगा जो कि 1 year का होगा। बिफोर ज्वाइनिंग द प्रोविजनर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सर्व द कॉर्पोरेशन ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 4 years सर्व करना ही पड़ेगा। अगर आप सर्व नहीं कर पाते हो तो आपको कुछ अमाउंट यहाँ इनको पे करना पड़ेगा। 1 year ग्रॉस सैलरी आपको यहाँ पे इनको पे करनी पड़ेगी। फाइन। ये कुछ गाइडलाइंस है। अप्लाई कैसे करना है आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फोटोज लगाने हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिल करना है, स्कैन करना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, वो सारी डिटेल जो है यहाँ पे मेंशन है। आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फोटो के साइज क्या चाहिए, थंब इम्प्रेशन ब्लैक है, ब्लू है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए एंड इट शुड बी योर ओन हैंड राइटिंग। स्कैन कैसे करना है, स्कैनर का डीपीआई क्या रखना है, वो सारी चीज़ें हैं। अगर आप मिसकंडक्ट करते हुए पाए जाते हो तो उसके बारे में है। तो आई होप बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से डिस्क्लोज कर दी हैं कि कौन फॉर्म फिल कर सकता है, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, एग्जाम कब होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।